हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विकास बंसल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो आज इस क्लास के अंदर हम फिर जो क्वेश्चनों का अभियान चल रहा है अपना सक्सेस के लिए, उस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। और आज फिर एक बार बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ कंप्लीट करते हैं, उनके फैक्ट्स देखते हैं ताकि आप लोग इनको बढ़िया से कर पाओ। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आज क्लास नंबर 10 है अपनी। हाँ जी, तो लगातार सक्सेस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाओ। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ सिटी यूनियन बैंक? आप सभी को पता है कि भारत में एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है सिटी यूनियन बैंक। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर ध्यान से सुनिएगा सारे। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, सिटी यूनियन बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई? सबसे पहला क्वेश्चन है, सिटी यूनियन जो बैंक है इसकी स्थापना कब हुई? तो आपने बताना है सर इसकी स्थापना हुई 1904 ईस्वी के, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सभी ने ध्यान से सुनना है। इसका हेडक्वार्टर है कुंभाकोनम के अंदर, कुंभाकोनम के अंदर। अरे कुंभाकोनम टाउन कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। ये कुंभाकोनम टाउन कहाँ पर है बेटा? तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है ना। और इसकी टैगलाइन क्या है? तो आपने बताना है, ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। आपने इसकी टैगलाइन क्या बताना है? ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। टैगलाइन क्या होता है? किसी भी बैंक की पंच लाइन या किसी भी बैंक का एक लाइन होती है जिसके आधार पे आप ये जानते हैं कि वो बैंक कस्टमर को क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। उसको आप टैगलाइन कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं उसकी पंच लाइन है। तो ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। और ये टैगलाइन किसकी है? तो आपने बताना सिटी यूनियन बैंक, इंडिया इंटरनेशनल बैंक। ये टैगलाइन है बैंक ऑफ बड़ौदा की, ठीक है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है? इंडिया इंटरनेशनल बैंक। और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपने बताना सर वडोदरा गुजरात में है, ठीक है ना। वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये टैगलाइन है बेटा पंजाब नेशनल बैंक की, ठीक है ना, पीएनबी। आज के टाइम में भारत का सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप सभी ने बताना है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, भारत की राजधानी के अंदर। लेट्स मेक मनी सिंपल, तो आपने बतानी है टैगलाइन है कोटक महिंद्रा बैंक की, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर का बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर पूछे ना, आपने बताना मुंबई के अंदर है। अब ये जो कुंभाकोनम है इसको कैम्ब्रिज ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। इसको कैम्ब्रिज ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है। और उसके अलावा इसको टेम्पल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको टेम्पल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना ये दो रिवर के किनारे है, ठीक है ना। एक रिवर का नाम है, एक का नाम है कावेरी, ठीक है, एक का नाम है अरासलार। याद रखना दो रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है कुंभाकोनम। एक का नाम क्या है? तो आपने बताना है कावेरी रिवर। इसके नॉर्थ में कावेरी रिवर है और साउथ में इसके क्या है बेटा? तो आपने बताना है अरासलार रिवर। इन दो रिवर के किनारे बसा हुआ भारतीय शहर है कुंभाकोनम। और बेसिक क्या, कुंभाकोनम एक का नाम मेले के लिए जाना जाता है और उस मेले का नाम है महामहिम फेस्टिवल, ठीक है ना। आपने बताना सर ये जो महामहिम फेस्टिवल है ना, महामहिम फेस्टिवल याद रखना बढ़िया से इसको। ये जो फेस्टिवल है साउथ इंडिया में 12 साल के बाद आता है, ठीक है। जैसे कुंभ का मेला 12 साल बाद लगता है ना, उसी प्रकार ये जो कुंभाकोनम के अंदर मेला लगता है जिसका नाम है महामहिम, ये 12 साल बाद लगता है। इसलिए इस मेले को क्या कहा जाता है? कुंभ ऑफ साउथ इंडिया, कुंभ ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है। यानी ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला है। अगर क्वेश्चन आ गया कि किस मेले को कुंभ ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है, महामहिम फेस्टिवल, और ये फेस्टिवल कहां पर होता है बेटा? तमिलनाडु के अंदर होता है। और अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुंभाकोनम। और कुंभाकोनम किस रिवर के किनारे है? तो आपने बताना सर एक का नाम है कावेरी और एक का नाम क्या है? अरासलार रिवर। और इसको टेम्पल सिटी कहा जाता है, कैम्ब्रिज ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। और महामहिम फेस्टिवल के लिए जाना जाता है ये। और महामहिम फेस्टिवल दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला है, 12 साल के बाद आता है, जैसे कुंभ आता है 12 साल बाद। इस वजह से इस मेले को आप बोलते हैं कुंभ ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हेन वाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? आप सभी जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास बहुत बड़ा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 1806 ईस्वी के अंदर एक बैंक बना जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। 1806 ईस्वी के अंदर एक बैंक बना जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। पहले तो इसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता, बाद में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था।
अंग्रेजों ने भारत पे राज किया और जिस एरिया को अंग्रेजों ने जीता उस एरिया को अंग्रेज कहा करते थे प्रेसिडेंसी, ठीक है ना। तो बंगाल प्रेसिडेंसी किसके अंडर थी? अंग्रेजों के अंडर। और अंग्रेज जैसे व्यापार करते थे ना, तो अपने सारे पैसे का लेन देन किससे करते थे? बैंक से करते थे। इन्होंने बैंक बनाया जिसका नाम रखा बैंक ऑफ बंगाल। एक 1840 में बैंक बना जिसका नाम रखा बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। और उसके बाद में एक 1843 के अंदर बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया बैंक ऑफ, इसका नाम रखा गया क्या? इसका नाम रखा गया बैंक ऑफ, हाँ जी, 1843 में बैंक बना जिसका नाम रखा गया बैंक ऑफ मद्रास। आपने बताया 3 बैंक बने, बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बना बैंक ऑफ मद्रास। और तीनों बैंकों को कहा जाता है प्रेसिडेंसी बैंक। इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है क्योंकि इसके अंडर थे, अंग्रेजों के अंडर थे। और तीनों की तीनों प्रेसिडेंसी किसकी थी? अंग्रेजों की थी, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ? सन 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज किया गया और बनाया गया, तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। लेकिन 1955 में, 1955 के अंदर याद रखना सारे, हाँ जी, 1955 के अंदर इसका नाम फिर बदला गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया 1 जुलाई को। इसी वजह से 1 जुलाई को एसबीआई डे मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक एसबीआई, और एसबीआई डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा अधिकारी चेयरमैन कहलाता है। और अभी एसबीआई का चेयरमैन दिनेश कुमार खेरा। अगर क्वेश्चन आ गया एसबीआई का चेयरमैन, आपने बताना दिनेश कुमार खेरा, दिनेश कुमार खेरा, ये एसबीआई का क्या है बेटा? चेयरमैन है। और याद रखना एसबीआई कब स्टैब्लिश हुआ? आपने बताना 1955। और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है। याद रखना सारे के सारे, ठीक है। तो जवाब इसका क्या आएगा? 1 नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सारे, और ध्यान दो सारे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? आज तो बैंकों की बात चल पड़ी, तो बात आती है सर कोटक महिंद्रा जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? सबसे पहली बात, कोटक महिंद्रा बैंक बना था 1985 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा? मुंबई के अंदर है। और इसकी टैगलाइन क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। आप सभी को मैंने पहले ही बताया, लेट्स मेक मनी सिंपल इसकी टैगलाइन है। और आपको एक बैंक का नाम याद रखना है। भारत में देखो कई प्रकार के बैंक है, कमर्शियल बैंक है ना। और कमर्शियल में जैसे पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, ग्रामीण बैंक है भारत के अंदर, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और भारत में क्या है? पेमेंट बैंक है। तो भारत का जो पहला पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। भारत में एक पेमेंट बैंक है जिसका नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक। क्वेश्चन बनेगा सबसे पहली बात तो भारत के पहले पेमेंट बैंक का नाम क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक है। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो सभी ने बताना है, न्यू दिल्ली के अंदर है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेगा एयरटेल पेमेंट बैंक इसका जॉइंट इनिशिएटिव है, तो आपने बताना सर एयरटेल पेमेंट बैंक को बनाया था कोटक महिंद्रा बैंक ने, कोटक महिंद्रा बैंक प्लस प्लस भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल कंपनी ने इसको मिलकर बनाया। भारतीय एयरटेल का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आप सभी ने बताना मुंबई के अंदर है। और मुंबई को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा मुंबई को और क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ 7 आइलैंड। इसको सिटी ऑफ 7 आइलैंड को मिलाकर ये बनाया हुआ है, इसलिए इसको सिटी ऑफ 7 आइलैंड कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ 7 आइलैंड कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया ये भी किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। और अगर कोटक महिंद्रा पूछे किस प्रकार का बैंक है, आपने बताना कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल का मतलब क्या होता है? जिसका मेन पर्पज क्या हो? प्रॉफिट मेकिंग हो। और कोटक महिंद्रा बैंक जो है ना ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, और इसका जवाब क्या आएगा? मुंबई आएगा। और मुंबई कैपिटल कहाँ की? महाराष्ट्र की है, ठीक है ना। अगर मुंबई कैपिटल पूछ ले, आपने बताना है प्यारे बच्चों महाराष्ट्र की कैपिटल है। इसका जवाब क्या आएगा? 1 नंबर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन विच स्टेट
मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड। मीनाक्षी टेम्पल कहां पर है? सबसे पहली बात, ये जो टेम्पल है मीनाक्षी, मीनाक्षी ये टेम्पल है मदुरई के अंदर। आपको मैं बता दूं, मीनाक्षी कहा जाता है माता पार्वती को, माता पार्वती को मीनाक्षी कहा जाता है। और यहां पर शादी हुई थी माता पार्वती की भगवान शंकर के साथ। उनका नाम क्या था? सुंदरेश्वर। सुंदरेश्वरर, ठीक है ना? इसलिए इस मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वरर टेम्पल भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा, मीनाक्षी टेम्पल वाली जगह पर माता पार्वती की शादी हुई थी भगवान शिव से, किस नाम से? तो आपने बताना माता पार्वती का नाम था मीनाक्षी और भगवान शंकर का नाम क्या है? सुंदरेश्वरर, ठीक है ना? फिर बता रहा हूं सुंदरेश्वरर। तो याद रखना, मीनाक्षी टेम्पल कहां पर है? मदुरई के अंदर है। और मदुरई जो है, याद रखना, ये जो मदुरई टाउन है मदुरई, ये एक नदी के किनारे जिसका नाम है वाईगई रिवर, ठीक है? और इस टाउन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिटी ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। इस टाउन को सिटी ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। उसके अलावा जो मदुरई टाउन है, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स के अलावा इसको क्या कहा जाता है? इसके अलावा कहा जाता है सिटी ऑफ फोर जंक्शन। इसको सिटी ऑफ फोर जंक्शन कहा जाता है। और अगर आप बात करें तो सिटी ऑफ फेस्टिवल यानी बहुत सारे मंदिर है यहाँ पर, और हर दिन ऐसा लगता है जैसे कि एक फेस्टिवल, एक त्योहार मनाया जा रहा हो। तो क्वेश्चन कभी भी बने आपको, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है? मदुरई के अंदर है। मदुरई किस नदी के किनारे? वाईगई नदी के किनारे है। और किस भारतीय स्टेट में है? आपने स्टेट का नाम बताना है, तमिलनाडु। और अगर मदुरई नामक जगह पर जो भगवान शंकर की शादी होती है किस नाम से? तो आपने बताना सर सुंदरेश्वरर। इसीलिए इस मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वरर टेम्पल कहा जाता है। तो इसका जवाब क्या आएगा? तमिलनाडु आएगा। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तो आप सभी ने बताना चेन्नई। ये जो तमिलनाडु है ना, इसकी कैपिटल क्या है? तो आपने बताना सर चेन्नई है। अब चेन्नई जो है, इसका पुराना नाम क्या था? मद्रास था। आपने बताना चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था, लेकिन 1996 के अंदर इसका नाम मद्रास से क्या हुआ? चेन्नई हुआ। 1996 के अंदर इसका नाम मद्रास से क्या हुआ? तो आप सभी ने बताना है चेन्नई हुआ। और मीनाक्षी टेम्पल कहां पर है? मदुरई के अंदर है। माता पार्वती का मंदिर है। इन विच स्टेट विरूपाक्षा टेम्पल लोकेटेड? विरूपाक्षा जो टेम्पल है भगवान शंकर को डेडिकेट है, ठीक है ना? भगवान शंकर का डेडिकेट है। सबसे पहली बात, विरूपाक्षा जो टेम्पल है, विरूपाक्षा, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, विरूपाक्षा टेम्पल कहां पर है? हम्पी के अंदर है। हम्पी कहां पर है? तो आपने बताना कर्नाटका में है। किसने बनवाया था हम्पी का मंदिर? विजयनगर एम्पायर के राजाओं ने बनवाया। विजयनगर एम्पायर के राजाओं ने बनवाया। विजयनगर एम्पायर की स्थापना 1336 के अंदर दो भाइयों ने करी, जिस एक का नाम था हरिहर, एक का नाम था हरिहर, एक का नाम था बुक्का। दो भाइयों ने करी। और ये हम्पी इनकी कैपिटल हुआ करती थी विजयनगर एम्पायर की। और हम्पी जिस नदी के किनारे है, उस नदी का नाम है तुंगभद्रा। इस नदी का नाम है तुंगभद्रा। अगर क्वेश्चन आ गया, हम्पी जिस नदी के किनारे है, इसका नाम क्या है? तुंगभद्रा रिवर है। और विरूपाक्षा मंदिर कहां पर है बेटा? तो आप सभी ने बताना कर्नाटका के अंदर है। अच्छा, डेडिकेट किसको है? आपने बताना लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। किसको डेडिकेट है? तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। और किस भारतीय स्टेट में? कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? तो आप सभी ने बताना सर बेंगलुरु है। और बेंगलुरु क्या कहलाता है? तो आपने बताना आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। बेंगलुरु को आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके अलावा सिलिकॉन वैली कहा जाता है इसको। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके अलावा गार्डन सिटी कहा जाता है। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इलेक्ट्रिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इलेक्ट्रिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इसका जवाब क्या आएगा? कर्नाटक आएगा। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड? कौन सा मंदिर ऐसा है जो उत्तराखंड में नहीं है? बहुत सारे क्वेश्चन आपको मंदिरों से, या बहुत सारे क्वेश्चन आपको बैंक से रहने वाले एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं ये टॉपिक्स आपको करवा रहा हूं साथ में, ठीक है? सुनो जरा ध्यान से। सबसे पहले उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर, चार धाम ऑफ उत्तराखंड।
पहला क्वेश्चन आएगा, चार धाम ऑफ उत्तराखंड। किन मंदिरों को उत्तराखंड के चार धाम कहा जाता है? तो सबसे पहले आपने बताना सर, आपने बताना है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तीसरा गंगोत्री और चौथा यमुनोत्री। ये जो चार मंदिर है, इन चारों को क्या कहा जाता है? चार धाम ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इनको कहा जाता है चार धाम ऑफ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के चार विशेष मंदिर। एक का नाम है बद्रीनाथ, एक का नाम है केदारनाथ, एक का नाम है गंगोत्री, एक का नाम है यमुनोत्री। फिर क्वेश्चन आएगा चार धाम ऑफ इंडिया। फिर क्वेश्चन आएगा चार धाम ऑफ इंडिया। भारत के चार धाम कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। यानी भारत की चार दिशाओं में अलग अलग चार धाम, जो एक हिंदू के लिए बहुत पवित्र स्थान है, कौन कौन से हैं? जिसमें एक है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहां पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। दूसरा दूसरा लिखना सभी ने, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश का मंदिर, और ये कहां पर है? गुजरात में है। द्वारकाधीश के बाद में तीसरा लिखेंगे आप जगन्नाथ। जगन्नाथ कहां पर है? पुरी में है। और पुरी कहां पर है? उड़ीसा में है। और उसके बाद में चौथा लिखेंगे आप सारे, चौथा लिखो रामेश्वरम। रामेश्वरम एक मंदिर है रामानाथा स्वामी, रामेश्वरम एक मंदिर है रामानाथा स्वामी, और वही चार धाम में गिना जाता है, तमिलनाडु में है। तो ये तो चार धाम भारत के हैं, ये चार धाम उत्तराखंड के हैं। बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, जगन्नाथ और रामेश्वरम, ये चार धाम भारत के हैं, और ये चार धाम उत्तराखंड के हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अब बात आती है सर, इनमें से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में नहीं है? बद्रीनाथ आपको पता है अलकनंदा रिवर के किनारे है, बद्रीनाथ अलकनंदा रिवर के किनारे उत्तराखंड में ही है। और यमुनोत्री यमुना रिवर के किनारे उत्तराखंड में ही है। गंगोत्री गंगा रिवर के किनारे उत्तराखंड में है। और द्वारकाधीश का मंदिर अरब सागर के किनारे है, और ये कहां पर है? गुजरात में है। तो कौन सा मंदिर उत्तराखंड में नहीं है? आपने बताना द्वारकाधीश। और द्वारकाधीश कहां पर है बेटा? गुजरात के अंदर है, ठीक है ना। द्वारकाधीश कहां पे? गुजरात के अंदर है। और इसका जवाब क्या आएगा बेटा? 4 नंबर आएगा। और बद्रीनाथ आपने बताना है अलकनंदा रिवर के किनारे, अलकनंदा, अलकनंदा। केदारनाथ मंदाकिनी रिवर के किनारे है। केदारनाथ में एक बार बाढ़ आई थी, बहुत बड़ा मैस्कर हुआ था, वो इसी मंदाकिनी रिवर के किनारे हुआ। गंगोत्री गंगा रिवर, यमुनोत्री यमुना, ये ग्लेशियर है बेटा, गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर है। ग्लेशियर होता है बर्फ के पहाड़, यानी हिमनद या बर्फ के पहाड़, ठीक है। चलिए, इसका जवाब आएगा द्वारकाधीश। आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अब आपको बताना सर, भारत में एक मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, और ये जगन्नाथ मंदिर कहां पे है बेटा? ये आप देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। हाँ जी, आपने बताना सर, जगन्नाथ मंदिर जो है ये पुरी में है। जगन्नाथ जो मंदिर है ये पुरी में है। और ये पुरी टाउन कहां पर है? तो आप सभी ने बताना, उड़ीसा में है। पुरी टाउन कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। ये जो जगन्नाथ मंदिर है ना, कुछ यात्राओं के लिए जाना जाता है, ठीक है। कौन कौन सी यात्राओं के लिए जाना जाता है, देख लेते हैं सारे। सबसे पहले रथ यात्रा, रथ यात्रा होती है यहाँ पर, ठीक है ना, रथ यात्रा। उसके अलावा लिखेंगे चंदन यात्रा, चंदन यात्रा। चंदन यात्रा के अलावा लिखो सारे स्नान यात्रा, और नंबर 4 पे लिखो सारे नव कलेबरा, नव कलेबरा। ये 4 फेस्टिवल मनाए जाते हैं, रथ यात्रा, चंदन यात्रा, स्नान यात्रा, नव कलेवरा। नव कलेवरा होता है 12 साल के बाद में जब भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां बदली जाती है ना, उस प्रोसेस को कहा जाता है नव कलेवरा। और ये कहां पर मनाए जाते हैं फेस्टिवल? आपने बताना, उड़ीसा में मनाए जाते हैं। ये सारे के सारे फेस्टिवल कहां मनाए जाते हैं? उड़ीसा में मनाए जाते हैं, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर, यहां पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, हाँ जी, ये चारों के चारों आपने बताना सर, जगन्नाथ के अंदर, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और वहां से एक क्वेश्चन आ सकता है लिंगाराजा टेम्पल का।
अगर क्वेश्चन आ गया लिंगाराजा टेम्पल कहां पर है तो आपने सर उड़ीसा में बताना है। क्वेश्चन बनेगा लिंगाराजा टेम्पल कहां पर है, उड़ीसा में बताना आप सभी ने। और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है 4 धाम में एक है बेटा, और ये कहां पर है बेटा, उड़ीसा के अंदर है। इसका जवाब क्या आएगा, 3 नंबर आएगा। इन विच स्टेट पद्मनाभा स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड। ठीक है, सबसे पहली बात, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल किसको डेडिकेट है, आपने बताना लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट है। और ये रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया, रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया, भारत में सबसे अमीर मंदिर है। और किस भारतीय स्टेट में है, केरला में है। केरला में कहां पर है, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में है। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है ना। और याद रखना केरला के सीएम कौन है इस टाइम, आपने बताना पिनाराई विजयन है। केरला के सीएम पिनाराई विजयन है। और अगर क्वेश्चन आ गया केरला के गवर्नर इस टाइम कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान है केरला के गवर्नर। और उसके अलावा सबरीमाला टेम्पल भी पूछे कहां पर है, अगर क्वेश्चन आ गया सबरीमाला टेम्पल कहां पर है, काफी विवादित मंदिर रहा था, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई थी, महिलाओं की एंट्री पर कोई इसका विवाद था। आपने बताना सर सबरीमाला टेम्पल भी कहां पर है, केरला के सबरीमाला में है। आयप्पा का टेम्पल है, आयप्पा, लेकिन एग्जाम में सबरीमाला टेम्पल के नाम से क्वेश्चन आता है। और उसके अलावा अगर आपको ओनम फेस्टिवल आ जाए, ओनम ओनम फेस्टिवल आ जाए तो भी आपने बताना सर केरला में, ठीक है ना। ओनम फेस्टिवल आ जाए तो केरला में। उसके अलावा एक बोट रेस होती है जिसको स्नेक बोट रेस कहा जाता है, इसको स्नेक बोट रेस कहा जाता है, तो ये भी आपने कहां पर बताना है, केरला। और ओनम फेस्टिवल भी आपने बताना सर केरला, ठीक है। इसका जो जवाब आएगा पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, तो ये आपने बताना केरला के अंदर सर। उसके बाद है रणकपुर जैन टेम्पल कहां पर है सर, ठीक है। आपको बताना रणकपुर एक जगह का नाम है, ठीक है ना। आप सभी ने बताना सर रणकपुर एक जगह का नाम है। और ये मंदिर कहां पर है बेटा, ये मंदिर है रणकपुर राजस्थान के अंदर। रणकपुर जो टेम्पल है, रणकपुर जैन टेम्पल है। और डेडिकेट किसका, ऋषभदेव को डेडिकेट है। ऋषभदेव या ऋषभनाथ को डेडिकेट है। ऋषभदेव कौन है बेटा, तो आपने बताना है जैन धर्म के सबसे पवित्र यानी सबसे पहले तीर्थंकर है, फर्स्ट तीर्थंकर है जैन धर्म के। इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, इसको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और इसको चतुर्मुख चतुर्मुख टेम्पल भी कहा जाता है, या चतुर्मुख, इसको चतुर्मुख विहारा भी कहा जाता है, इसको चतुर्मुख विहारा भी कहा जाता है, चतुर्मुख टेम्पल भी कहा जाता है। जैन धर्म को डेडिकेट है। और किस अपने तीर्थंकर जी को डेडिकेट है, फर्स्ट तीर्थंकर नाम क्या था, ऋषभदेव। और टोटल कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म के अंदर, जैन में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले कौन, आपने बताना ऋषभदेव। और 24वें कौन, महावीर स्वामी। 24वें कौन है, महावीर स्वामी है, ठीक है ना। और रणकपुर जैन टेम्पल कहां पर बताना आप सभी ने, आपने बताना है पाली राजस्थान के अंदर है। रणकपुर जैन टेम्पल पूछे ना तो पाली में बताना, पाली कहां पर है बेटा, राजस्थान के अंदर है। तो इसका जवाब क्या आएगा, गिवन क्वेश्चन का 3 नंबर आएगा। शिरडी साईं बाबा टेम्पल बहुत फेमस क्वेश्चन है, शिरडी साईं बाबा टेम्पल। तो शिरडी साईं बाबा टेम्पल शिरडी के अंदर है। और शिरडी कहां पर है, तो आपने बताना सर महाराष्ट्र के अंदर है। अगर आपको शिरडी पूछ लेना कहां पे है, आपने बताना सर महाराष्ट्र के अंदर है। और इसका जवाब क्या आएगा, 2 नंबर आएगा। अच्छा, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। सबसे पहली बात तो आपने याद रखना है मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा, मुंबई है। उसके बाद में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स कौन पे करता है, वो मुंबई पे करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स मुंबई पे करता है। और इसको सिटी ऑफ 7 आइलैंड के नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ 7 आइलैंड के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा याद रखना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया,
दोबारा बता रहा हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के बाद में यस बैंक, यस के बाद में आपने बताना सर इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड के अलावा एक्सिस बैंक, एक्सिस के अलावा आईडीबीआई, उसके अलावा एलआईसी, उसके अलावा आरबीआई, उसके अलावा सेबी, ठीक है ना। इन सभी का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई, एलआईसी, आरबीआई, सेबी, इन सभी का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर है, ठीक है। और मुंबई को कहा जाता है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए इसका जवाब क्या आएगा? 2 नंबर महाराष्ट्र आएगा। गंगोत्री टेम्पल लोकेटेड इन विच सिटी, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन आएगा सर, गंगोत्री जो टेम्पल है ये किस भारतीय शहर में बसा हुआ टेम्पल है, ठीक है। हाँ जी, इसका जवाब आएगा उत्तरकाशी। इसका क्योंकि कटरा तो जम्मू में है और ये शिरडी जो है महाराष्ट्र में, ये नहीं हो सकता। जवाब आएगा बेटा उत्तरकाशी। और जवाब क्या नंबर लगाओगे? 3 नंबर। इन विच स्टेट गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड, देखो गोल्डन टेम्पल सिखिज्म का सबसे पवित्र मंदिर है और इसको श्री हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है और ये अमृतसर के अंदर है। अगर क्वेश्चन आ गया गोल्डन टेम्पल कहां पर है, आपने बताना सर अमृतसर के अंदर है, ठीक है। और इसको आप कह सकते हैं मक्का ऑफ सिखिज्म, मक्का ऑफ सिखिज्म कहा जा सकता है। सिखिज्म का सबसे पवित्र स्थान अमृतसर के अंदर श्री दरबार श्री हरमंदिर साहिब, हरमंदिर साहिब है, बहुत पवित्र स्थान है, ठीक है ना। और जो सरोवर का निर्माण श्री गुरु रामदास जी ने करवाया था, आप सभी को पता है, ठीक है। आप सभी को बताना सर कि अमृतसर में है। दूसरी बात, अमृतसर के अंदर क्या क्या खास बातें हैं? नंबर 1 जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग है। नंबर 2 भारत का पहला पार्टीशन म्यूजियम है। पार्टीशन म्यूजियम का मतलब जब भारत का बंटवारा हुआ 14 अगस्त 1947 को, उस दौरान जो मारकाट हुई उसको लेकर म्यूजियम बना हुआ है। जो अपना बंटवारा हुआ उसको लेकर म्यूजियम बना हुआ है, उसको भारत का पहला पार्टीशन म्यूजियम, ये भी आपने बताना अमृतसर के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा अगर क्वेश्चन आ गया यहाँ पर एक एयरपोर्ट जिसका नाम था राजा सांसी, इस एयरपोर्ट का नाम था राजा सांसी, लेकिन अब बदलकर इसका नाम कर दिया गया श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इसका नाम बदलकर श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। और ये कहां पर है बेटा? अमृतसर के अंदर है। ये कहां पर बताओगे आप? सारे अमृतसर के अंदर बताओगे। और गुरु का महल गुरुद्वारा कहां पर है? गुरु का महल गुरुद्वारा ये अमृतसर के अंदर है, ठीक है। और याद रखना राजा सांसी एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। और पंजाब में टोटल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक चंडीगढ़ के अंदर, इसका नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। एक एयरपोर्ट बन रहा है आपका लुधियाना के अंदर इंटरनेशनल, और एक एयरपोर्ट आपका कहां पर है? श्री अमृतसर के अंदर है। और इसका जवाब क्या आएगा गिवन क्वेश्चन का? पंजाब, ठीक है ना। धरती पंज दरिया दी रानी, पंजाब का नाम सुनते ही बड़ी खुशी सी होती है, ठीक है ना। पंजाब इसका जवाब आएगा। क्वेश्चन इसका जवाब 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। कांचीपुरम टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। अब आपको क्वेश्चन आएगा सर कांचीपुरम कहाँ पे है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कांचीपुरम का, और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। आ जाओ इसको अच्छे से देखते हैं आप कांचीपुरम को। सबसे पहली बात बेटा, ये कांचीपुरम जो टेम्पल है ना, ये बनाओ कांचीपुरम जो सिटी है ये कहाँ पर है? ये आपने बताना तमिलनाडु के अंदर है। और इसको टेम्पल सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कांचीपुरम में काफी कुछ फेमस है। कांचीपुरम की साड़ियों को जीआई टैग मिला हुआ है। तो कांचीपुरम के नाम से कोई क्वेश्चन आ जाए, आपने हमेशा क्या लगाना है? तमिलनाडु लगाना है, ठीक है। और इसका जवाब क्या आएगा? 2 नंबर आएगा। इन विच कंट्री द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इज लोकेटेड। देखो इस दुनिया के 7 अजूबों में ताजमहल जैसे, ठीक है ना, इजिप्ट में जो पिरामिड है गीजा के अंदर, गीजा एक सिटी का नाम है। ये जो गीजा सिटी है ना, ये गीजा एक सिटी का नाम है और यहाँ पर पिरामिड बना हुआ है।
तो आपने बताना है गीजा सिटी कहां पर है। ये सिटी है इजिप्ट देश के अंदर। और इजिप्ट देश की कैपिटल का नाम क्या है, तो आपने बताना कायरो है। और यहाँ की करेंसी का नाम क्या है, तो आपने बताना पाउंड है। यहाँ की करेंसी का नाम पाउंड है। और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो 7 अजूबे इस दुनिया में है, उसमें ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का भी नाम आता है। और गीजा एक सिटी का नाम है। और गीजा सिटी कहां पर है, इजिप्ट नामक देश में है। और इसकी कैपिटल का नाम है कायरो, करेंसी का नाम है पाउंड। और इजिप्ट को क्या कहा जाता है, ब्लेसिंग ऑफ, तो ब्लेसिंग ऑफ नाइल रिवर कहा जाता है, नील रिवर का वरदान कहा जाता है। इजिप्ट है ना, इजिप्ट जो देश है इसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। और नील नदी दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर है बेटा, लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया की। और इसकी लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर। आपने बताना सर दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम, आपने बताना इस रिवर का नाम है नील। और इसकी लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर। इंडिया की सबसे लंबी गंगा है, ठीक है ना। और सीरिया की कैपिटल दमास्कस है, सीरिया की कैपिटल दमास्कस है। करेंसी का नाम क्या है, पाउंड है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल का नाम क्या, रियाद, करेंसी का नाम है रियाल। ईरान की कैपिटल तेहरान, करेंसी का नाम क्या है, रियाल। ठीक है, याद रखना सारे। और छाबहार पोर्ट कहां पर है, छाबहार पोर्ट कहां पर है, ये भी ईरान के अंदर है, याद रखना सारे। ठीक है, इसका जवाब क्या आएगा, इजिप्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। रणथंबोर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। रणथंबोर एक नेशनल पार्क भी है। रणथंबोर दो पहाड़ियां हैं, रणथंबोर भोर। आपने बताना कहां पर है, तो ये है राजस्थान के अंदर। रणथंबोर कहां पर है, राजस्थान के अंदर है। और ये जाना जाता है किसके कारण, ये रणथंबोर, रणथंबोर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के कारण जाना जाता है, टाइगर रिजर्व के कारण जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात, लगभग 1301 ईस्वी के अंदर एक यहाँ पर मिशन हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। और उसमें यहाँ रणथंबोर के जो राजा थे हमीर देव थे, हमीर देव, ठीक है ना। और हमीर जो है अपने हट के लिए जाना करते थे। ऐसी कहानी है कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी का कोई सैनिक था, तो उसके अंडर मंगोल जो लोग उनके पास रहा करते थे, तो वो एक बार अलाउद्दीन खिलजी से विद्रोह करके शरण में चला गया हमीर देव की। और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पे चढ़ाई करी और हमीर देव को साफ साफ बोला कि आप हमें ये जो मीर मोहम्मद है या जो हमसे दगा करके आपके पास है, इस सैनिक को हमें लौटा दो। तो वहां पर हमीर देव ये कहते हैं कि हमारे शरण में कोई आया हुआ पर्सन, उसको खाली नहीं जा सकता और हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, ठीक है ना। तो तभी इनके लिए एक दोहा बड़ा फेमस है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ठीक है ना, कि जो सिंह सुवन, सिंह अपने जीवन में एक ही बार बच्चों को जन्म देती है। सतपुरुष के जो वचन है, अच्छे बड़े लोगों के वचन, सत महात्मा पुरुष के वचन बिल्कुल सफल जाते हैं। केला एक बार फल देता है, शादी के टाइम उपटन एक बार चढ़ता है, कदली फले एक बार, केला एक बार फल देता है। और तिरिया तेल यानी शादी के टाइम जो उपटन लगाया जाता है वो एक ही बार लगता है। और हमीर हट यानी जो हमीर राजा का जो हट है उसकी जिद है वो चढ़े ना दूजी बार। उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, है ना, अपना बलिदान दे दिया, लेकिन शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करी। तो रणथंबोर का इतिहास बहुत बड़ा है, ठीक है। धन्य है राजस्थान की धरा। इसका जो जवाब आएगा गिवन क्वेश्चन का 2 नंबर राजस्थान। उसके बाद में गोल गुंबज कहां पर है। सभी को पता होना चाहिए कि ये जो गोल गुंबज है ना, ये बीजापुर के अंदर है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा सर, गोल गुंबज कहां पर है, बीजापुर के अंदर है। बीजापुर कहां पर है, कर्नाटका में है। हाँ जी, बीजापुर कहां पर है, कर्नाटका में है, ठीक है ना। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो आपने बताना याकूत ऑफ दाबुल। इसका निर्माण आर्किटेक्ट कौन था, याकूत ऑफ दाबुल थे। दाबुल के याकूत थे, याकूत ऑफ दाबुल, ठीक है ना, याद रखना याकूत ऑफ दाबुल। और अगर क्वेश्चन आए किसकी याद में करवाया गया, मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह की याद में करवाया गया, ठीक है। आपने बताना बीजापुर कर्नाटका में एक जगह है, वहां पर गोल गुंबज बना हुआ है। और इसका निर्माण किसने करवाया, आपने बताना याकूत ऑफ दाबुल ने करवाया। किसकी याद में करवाया, आपने बताना मोहम्मद आदिल शाह की याद में करवाया। और ये बीजा सल्तनत के क्या थे, सुल्तान थे, ठीक है ना। इसका जवाब आएगा गोल गुंबज कहां पर है, तो आपने बताना सर कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। आइए आगे।
हवा महल कहां पर लोकेटेड है? हवा महल की जानकारी आपको बहुत जरूरी है, ठीक है ना, काफी बार इसका क्वेश्चन आता है। आपको पता है हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया किसने? आपने बताना महाराजा सवाई प्रताप सिंह। महाराजा सवाई, महाराजा आपने बताना सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया 1799 में। हाँ जी, याद रखना, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया और इसके आर्किटेक्ट का नाम क्या था? लालचंद उस्ताद। लालचंद उस्ताद इसके आर्किटेक्ट का नाम था। और इसमें कितनी खिड़कियां हैं? तो 953। इसमें झरोखे या खिड़कियां कितनी थी? 1953। और हवा महल है कहां पे? जयपुर के अंदर है। क्वेश्चन बनेगा, हवा महल के आर्किटेक्ट का नाम लालचंद उस्ताद, कितनी खिड़कियां? 953। किसने निर्माण करवाया? महाराजा स्वाई प्रताप सिंह। और कब निर्माण हुआ? आपने बताना 1799। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, वेयर इज लोधी गार्डन? आप सभी को पता है लोधी गार्डन का निर्माण 1936 में हुआ और इसका नाम था लेडी वेलिंगटन पार्क था। लेडी वेलिंगटन पार्क इसका नाम था। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ 1947 में, इसका नाम बदला और इसका नाम किया गया लोधी गार्डन। इसका नाम लोधी गार्डन किया गया। और ये कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। अगर लोधी गार्डन पूछे कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। इसका निर्माण कब हुआ? 1936 के अंदर। किस नाम से? लेडी वेलिंगटन पार्क के नाम से। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, इसका नाम क्या किया गया? तो आप सभी ने बताना है, इसका नाम किया गया लोधी गार्डन। कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। उगाड़ी इज द मोस्ट एक्सक्लूसिव फेस्टिवल। अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर उगाड़ी फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना सारे के सारे। हाँ जी, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा उगाड़ी फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बड़ा फेमस फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का। तो इसका जवाब क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में जो कच्चीपुड़ी है, ये यहाँ का क्लासिकल डांस है। अगर क्वेश्चन आ गया आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस, आपने बताना कच्चीपुड़ी है। और इसका जवाब क्या आएगा? 1 नंबर आएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला या सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला। आपको मैं बता दूं दुनिया का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट मेला है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनी हुई चीजों का मेला है। कहां लगता है? फरीदाबाद। कहां पर लगता है बेटा? फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। फरीदाबाद कहां पर है? हरियाणा के अंदर है, ठीक है। अगर सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला आ जाए ना, फरीदाबाद में लगता है। फरीदाबाद कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। उसके बाद में विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज जल्लीकट्टू एसोसिएटेड? देखो जल्लीकट्टू फेस्टिवल मनाया जाता है कहां पर? आपने बताना है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में मनाया जाता है जल्लीकट्टू। और पोंगल के अंदर होता है ये बेटा। पोंगल जो होता है ना, पोंगल, पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है तमिलनाडु में। तब एक बुल रेस करवाई जाती है, तो इसको जल्लीकट्टू कहा जाता है। जल्लीकट्टू कहां पर? आपने बताना सर तमिलनाडु के अंदर। पोंगल फेस्टिवल के दौरान इसको परफॉर्म किया जाता है। तो जवाब इसका क्या आएगा? पोंगल। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, देखो विंध्याचल जो पर्वत है ना, वो मध्य प्रदेश में है। अगर आपको विंध्याचल पर्वत के नाम से कोई क्वेश्चन आ जाए, आपने लगाना है मध्य प्रदेश। और जवाब इसका क्या आएगा? 2 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, मुंडा थर्मल पावर स्टेशन। अगर देखो मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन आ जाए ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जवाब आपने क्या लगाना है बेटा? इसका जवाब लगाना है गुजरात, ठीक है। अगर मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन आ जाए ना, इसका जवाब आपने क्या लगाना है बेटा? गुजरात लगाना है। और इसका जवाब क्या आएगा? 4 नंबर आएगा। उसके बाद में इंदिरा सागर डैम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर क्वेश्चन आ गया सर बताइएगा इंदिरा सागर डैम कहां पर है, तो ये आपने बताना है मध्य प्रदेश में है, नर्मदा रिवर के ऊपर। इंदिरा सागर डैम आ जाए, मध्य प्रदेश में है। और जिस रिवर के ऊपर उसका नाम क्या बताना है? आपने बताना नर्मदा, ठीक है। आगे बढ़ो सारे। अब क्वेश्चन है सर मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? तो सबने बताना सर मेहाओ आ जाए, पाखुई आ जाए,
सीसा आ जाए, सीसा, केन आ जाए, बेहाव पाकुई सीसा केन, दिबांग आ जाए, ईटानगर आ जाए, कमलांग आ जाए, कमलांग, और टेल आ जाए। ये सारी की सारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके अलावा नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क ये भी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना। अगर आपको नामदफा नेशनल पार्क आ जाए तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, और जवाब इसका क्या नंबर आएगा, 1 नंबर आएगा, ठीक है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी का दिन शुभ रहे।